जनरल अमजद 8 साल का बच्चा बाप शहीद हो गया वालदा के साथ यहाँ आया। लेफ्टिनेंट जनरल बना, इन्होंने कहा गद्दार है, बागी है। सदीक जान एक हमारा यंग आपकी तरह बड़ा वाइब्रेंट रिपोर्टर है, उसको कहा ये बागी है, ये गद्दार है। वो थूक के इनको चाटना पड़ा, ये मैंने कहा। तीसरा जो चाटा इन्होंने इमरान रियाज वाला मेरे ख्याल में कसूर, मैंने कहा यही लगता है कि उसके नाम में इमरान आ गया है, इसलिए उसको पकड़ रहे हैं बार बार। पुलिस खड़ी थी ना सीधी सफेद कपड़ों में, बाकी लोग थे, अगर तो वो बताएं वो कौन है, मुझे तो नहीं पता कौन है। भाई के एक हिस्सा तो वो आप रिपोर्ट कर चुके, सुन चुके, जो मेरी आर्ग्यूमेंट्स थे तकरीबन 40 मिनट के, और 3 उसमें मैं हाईलाइट्स आपको बता देता हूँ। पहला ये है कि वो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि पहला रिमांड है, मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं। पहला रिमांड इन्होंने लिया गैर आइनी तौर पे डेरा इस्माइल खान में। फिर मैंने अली अमीन को कहा आप कब पकड़े गए, अदालत को बताया कि 2 रोज़ पहले मैं पकड़ा गया था, सो उनका ये तीसरा रोज़ था। फिर इन्होंने रिमांड लिया ट्रांजिट, ये तीसरा रिमांड था। उसके ऊपर मैंने जज साहब को बताया वो 3 चीज़ें थी। पहला ये कि ATA जब लग जाए तो मैजिस्ट्रेट के पास इख्तियार रह जाते हैं सिर्फ 2। एक, या वो 24 घंटे का रिमांड देंगे, यानी कल शाम से लेके अब सुबह तक का रिमांड है। कल सुबह सवेरे मैंने कहा वो पेश करना पड़ेगा इनको ATA के जज के पास। दूसरा मैंने उनको ये बताया आपके पास इख्तियार है इसी तरह के बेहुदा और लघु जो इक़दामात उठा रही है ये गवर्नमेंट, उसमें से ये 5वां मैजिस्ट्रेट है जो झूठी FIR कटवा रहा है। इसको शर्म नहीं आती? मैंने आपके सामने कहा अदालत में कि ये जुडिशल काम करता है, लोगों के फैसले करता है, ये अदालत लगा के बैठता है। और ये अगर कोई मुखबर करे ना झंडा चीची से आके तो शायद सजदे, ये मुखबर का काम करता है अगर, तो मैजिस्ट्रेसी छोड़े। उसको भी कोर्ट ने सीरियसली लिया। तीसरा जो सीरियसली लिया वो ये था कि आप देख लें, मैंने कहा पहला केस सदीक जान का इस्लामाबाद में, दूसरा जनरल अमजद का। जनरल अमजद 8 साल का बच्चा बाप शहीद हो गया वालदा के साथ यहाँ आया। लेफ्टिनेंट जनरल बना, इन्होंने कहा गद्दार है, बागी है। सदीक जान एक हमारा यंग आपकी तरह बड़ा वाइब्रेंट रिपोर्टर है, उसको कहा ये बागी है, ये गद्दार है। वो थूक के इनको चाटना पड़ा, ये मैंने कहा। तीसरा जो चाटा इन्होंने इमरान रियाज वाला मेरे ख्याल में कसूर, मैंने कहा यही लगता है कि उसके नाम में इमरान आ गया है, इसलिए उसको पकड़ रहे हैं बार बार। तो ये मैंने कहा ये 67 का रीप्ले है, जिसमें इसमें 3 लोग हैं। 3 वो ताजुद्दीन मुश्ताक खुंडकर और मुजीबुर रहमान था, उनके खिलाफ इसी तरह का पर्चा करके आपने 68 में उसको 66-67 पर्चे किए, अगरतला साजिश केस नाम दिया, उसके लिए बाकायदा ऑर्डर्स, कोर्ट, सारा कुछ बनाया। फिर आपने जब वो चाटा तो साथ ही आधा पाकिस्तान भी चाटा गया, आधे से ज़्यादा, बल्कि मेजॉरिटी आबादी उधर रह गई थी। तो ये जो दलाइल थे और फिर लीगल पॉइंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर जो फाजिल जज साहब हैं उन्होंने कहा कि रिमांड में नहीं देता, वो 5 दिन का रिमांड मांग रहे थे, इनकार कर दिया उन्होंने और कहा कल सुबह ATC की कोर्ट में पेश किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि अली अमीन गंडापुर की जो उन्होंने धमकी दी ऑडियो में, उससे जिन लोगों को ख़तरा हुआ उन्होंने तो वो कोई इस तरह की अपील नहीं की, तो ये किसकी अपील थी? ये एक मैजिस्ट्रेट है जो मुखबर का किरदार अदा करता है, वो इन्फॉर्मर है पुलिस का, पुलिस को जाके मुखबरी कर रहा है कि एक मैंने अभी देखी है। और ये जो सारे हैं वो कहते हैं मैं दफ्तर में अपने नौकरों के साथ, खुदा का खौफ करो, तुम्हारा कोई भी नौकर नहीं है, तुम खुद नौकर हो, पब्लिक सर्वेंट तुम्हारे लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पब्लिक का। तो ये 2 जो इदारे थे उन्होंने जो लिखे, एक पुलिस लिखा और लिखा बाकी इदारे। तो मैंने कहा जिनको हम तनख्वाहें देते हैं कि मैंने कहा जज साहब आपकी तनख्वाह में से कटता है, मेरी फीस में से कटता है, जिनको हम टैक्स देते हैं हमारी हिफाजत करो। अली अमीन के एक बयान पे अगर वो सारे डर गए तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। अच्छा बाबर रहमान साहब, तो सफ़ेद कपड़ों के अंदर जो मलबूस थे उन्होंने मीडिया को कवरेज से रोक दिया, और मीडिया कवरेज रोकने की मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये आज ये जो ड्रैकुला का राज आया हुआ है, ड्रैकुला उसका असली नाम काउंट विलॉड था, और वो सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में हमारा जो जिसने सल्तनत बनाई थी उसने यूरोप जाके उसको फेंटी दी थी और उसके मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। ये जो काउंट विलॉड और अल मारूफ ड्रैकुला हैं, इन्होंने पूरे मुल्क में खौफ की फ़िज़ा पैदा करने के लिए इन हुक्मरानों ने क्या किया है कि जी मीडिया को अंदर नहीं आने देना। पुलिस खड़ी थी ना सीधी सफेद कपड़ों में, बाकी लोग थे, अगर तो वो बताएं वो कौन है, मुझे तो नहीं पता कौन है। अच्छा, ये एक ओपन कोर्ट थी, मैंने आपके सामने कहा कि आने नहीं जर्नलिस्ट को, ये खुली अदालत है, खुली समाअत इसकी होनी चाहिए। आपको अली अमीन के बयान से डर लगता है, आपको इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर लगता है, आपको बाबर रहमान के दलाइल से डर लगता है,
تو یہ ہارا ہوا لشکر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کنونس ہے علی امین کی آڈیو سے، علی امین ان کی آڈیو سے آپ کنونس ہے کہ یہ انہی کی آڈیو تھی جس میں تھریٹس دی گئی؟ آڈیو کے اوپر 3 کے اوپر پہلے بھی وہ میں نے تو کہا، اس پہ آپ نے سنا تھا کہ ایک خاتون ہے جو کوئی اس طرح کا کردار ادا کرتے تو کرے، مرد تو کہتے ہیں ماما لگتا ہے، مجھے نہیں پتا خاتون کے لیے کوئی ہے کوئی نہیں، آپ مجھے بتائیں گے. لیکن میں نے کہا کہ 7 اس کی آڈیوز نکلی ہیں، اس کے خلاف پرچہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ مرد ہو تو ماما ہوتا ہے، یہ بھتیجی ہے.